रियल मैट्रिक्स ऑफ साइज 7 क्रॉस 6, ओके, ऑफ रैंक 4, रैंक इसकी 4 दी गई है। लेट n be the number of real strictly positive eigenvalues of A transpose A counted with multiplicity where A transpose denotes the transpose of A, specify all possibilities of n। सॉल्यूशन करते हैं। अब पहले आप लोग अगर कोई बताना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। कोई नहीं बताएगा, मैं करूँ सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको चाहिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए रियल मैट्रिक्स है, ए की रैंक गिवन, गिवन क्या है वो तो देख लो। ए क्या है, ए आई जे 7 क्रॉस 6 और रैंक ऑफ ए क्या है 4 है, ओके। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए पूछा है आपसे, पहले रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए होती क्या है वो मेरे को बता दो, फिर मैं बात की बात करूं। पहले तो रैंक जान लो आपसे, क्या होती है रैंक? सर रैंक ए होता है। रैंक ऑफ ए। ओके, तो क्या लिखूं 4? तो तो इसका इसको आंसर मुझे 4 होगा क्या? हाँ नहीं 4 होगा, हाँ आंसर 4, बट बताओ क्यों होगा, क्योंकि 2-3 चीजें चाहिए इसमें, बताओ क्यों। सर मैंने तो ऐसे सुना जैसे कि अगर एक नेगेटिव आइगन वैल्यू हुई ए की तो फिर ए ट्रांसपोज की भी नेगेटिव होगी वो। तो प्रोडक्ट में आइगन वैल्यूज कुछ वो नहीं रखती योगदान ना, तुम सोच रही होगी कि उनका प्रोडक्ट कर दूंगी ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यू आ जाएगी, ऐसा तो नहीं सोच रही हो। सोच रही हो तो यहीं बंद कर दो इसको सोचना, और कोई सोचना भी मत ऐसा कभी। हाँ बताओ, हाँ आगे कुछ और सोच रही हो तो बताओ। नहीं नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले एक सावधानी, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, बी की आइगन वैल्यू लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो उनके प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जरूरी नहीं है। हाँ सेम आइगन वेक्टर होता है तो तब हो सकती है, ठीक है, इफ दे हैव सेम आइगन वेक्टर। अब ए ट्रांसपोज ए की रैंक 4 होती है, इसको प्रूव करना सबको आता है। देखो रिकॉल मैंने करवाया है, मुझे लग रहा है कब करवाया भाई, कहीं एनबीएचएम कहाँ आया था ये, एनबीएचएम 2019 के सॉल्यूशन में किया है ना परसों ही। रिकॉल ए ट्रांसपोज ए, इसकी रैंक किसके इक्वल होगी, इसके ट्रांसपोज के बराबर, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, अच्छा इसका ट्रांसपोज तो यही होता है ना, मतलब ये फॉर्मूला आपको प्रूव करवाया था। ओवरऑल आई मीन टू से दिस, ठीक है, ये आप जानते हैं ना, इसका ट्रांसपोज यही होता है। हाँ ए ट्रांसपोज ए का, इसका ट्रांसपोज ये नहीं होता है ए ट्रांसपोज, ध्यान रखना आप, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब हिंट भी मिल गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये प्रूफ किया है। कैसे प्रूफ किया जाता है मैं याद दिला देता हूँ, इनके नल स्पेस को बराबर दिखाकर, लेकिन ये ट्रू कब है, ट्रू ओनली इफ और रियल एज, रियल मैट्रिसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपने यूज किया था, देखो नल स्पेस दिखा रहे थे ना जब ए बराबर, तो एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो नॉर्म आई थी ना, वो वहां पर रियल इनर प्रोडक्ट यूज किया था, ओके, उसकी वजह से, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें कि इसकी रैंक आ गई 4, ए ट्रांसपोज ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ रैंक 4, ओके, कितनी है रैंक 4 है, सो
द नंबर ऑफ, कैसे लिखा बताना, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A इज 4। आप कहोगे ऐसा कैसे? देखता हूं कौन बताता है। कैसे बताओ? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ रैंक 4, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू, इसकी पहले ऑर्डर देख लो आप। ऑर्डर ही ना पता हो आपको, क्या पता Bij ऑर्डर कितना होगा बताओ इसका, A ट्रांसपोज और A का, जल्दी बताओ। 7 क्रॉस 7। ओके 7 क्रॉस 7, ठीक है। सर तो बता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ दिया है? अच्छा नहीं दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी। तुम निकालो भाई जहां भी दिया है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस, यू शुड थिंक योरसेल्फ। ओके, देना पड़ेगा उसको ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक। तुमको नहीं पता नहीं है समझ पहले, आ गया। ये तो हाँ ऑलरेडी हमेशा सिमेट्रिक होती है, ए कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो। ये मैंने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स खास कर यूज किया है। सोचो क्यों होंगी 4 आइगन वैल्यू एग्जैक्टली, रैंक 4 है तो क्यों होंगी 4 ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्यों होंगी? आप रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हो वो बोल दो, बस आपको पता चल जाएगा। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबल होती है, उसके पास मतलब 7 राइट आइगन वैल्यू होंगी, उनमें से 4 नॉन जीरो रोज हैं तो बाकी की रोज जीरो होंगी। राइट 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 राइट, वेरी गुड। ओके वेरी गुड शाबाश। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बिकॉज real symmetric matrix is diagonalizable. Okay, now you can conclude the result now. Diagonalizable देखो, क्योंकि आपकी क्या होगी, ये A ट्रांसपोज A कोई P होगी ना, P इनवर्स, क्या होगा कि यहाँ पे D लैम्डा आ रही होगी ना। ये किसी भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए होता है, हाँ, केवल रियल सिमेट्रिक के लिए नहीं, जो भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। तो यहाँ आ रही होगी D लैम्डा। अब D लैम्डा के पास कितनी होंगी, रैंक 4 है तो 4 नॉन जीरो रोज है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, उसके जो डायगोनल में, जैसे आप समझ रहे हैं, ये जैसे ये आएगी, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, बाकी के 0 0 0। क्यों? क्योंकि इसकी रैंक 4 होनी है तो एग्जैक्टली 4 नॉन जीरो रो होनी चाहिए, 4 नॉन जीरो रो होनी चाहिए, तो 4 नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे। ये नॉन जीरो एलिमेंट ही तो आइगन वैल्यू है किसकी, इस मैट्रिक्स की। जानते हो ना डायगोनलाइजेबिलिटी में ये सब। तो इसलिए किसी भी डायगोनलाइजर मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही होती है जितनी उसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होती है, काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी। कीप दैट इन माइंड। ओके, काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी। हो सकता है कि सेम भी हो, हाँ, काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी। सो नाउ मल्टीप्लिसिटी। अब आ गई बात, चलो सिमेट्री हो गई, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज का भी पता लग गया, पॉजिटिव आइगन वैल्यूज कितनी होंगी भाई, ये कैसे पता लगेगा? कितनी नेगेटिव है कितनी पॉजिटिव है, लगाओ बुद्धि बल। सिमेट्रिक है, रियल डायगोनलाइजेबल भी है, चलो रियल सिमेट्रिक है काफी, इतना तो जानते हो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। क्या पता सारी की सारी पॉजिटिव हो, ऐसे भी हो सकता है। सारी की सारी, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव हो ऐसा भी हो सकता है, सारी की सारी नॉन नेगेटिव हो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब होता है, कब होती है सारी की सारी नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? डोंट यू नो, जब वो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होती है। सेमी डेफिनेट है। हाँ, जब पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होती है, तो अब ये गोपिका प्रूफ करेगी इसको कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है। चलो गोपिका करो प्रूफ, यू विल प्रूव इट राइट, इट्स अ पॉजिटिव डेफिनिट, यस और नो?
Will you? Okay, don't worry. So will you try with me? Yes, sir. Okay, so अभी सोचो कि you have to show some matrix is positive definite. What you need to consider? Some matrix is positive semi-definite. What you need to consider? क्या कंसिडर करना है? क्या डेफिनेशन होती है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की? जल्दी बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट? एक्स ट्रांसपोज, इसको देखना है ना आपको, राइट? यू हैव टू सी दिस ना, कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करो आगे आप। व्हाट कैन वी राइट दिस? क्या लिख सकते हैं इसको? ओके, क्लियर है ना सबको? नाउ व्हाट कैन वी राइट इट? आप क्या लिखें? नॉर्म ऑफ एक्स। हाँ, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर, नॉर्म हाँ। क्या है? हाँ, रियल मैट्रिक्स है, भूलो मत। रियल है, हाँ, तब यूज किया मैंने, ठीक है? रियल, फिर कहोगे रियल कहाँ यूज हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉर्म कभी वो नहीं होती। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की अब तो बता दो कितनी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आइगन वैल्यूज है इसके पास? 4 जो नॉन जीरो है वो 4 की 4 पॉजिटिव है, और राइट? सो आंसर इज सर पूछो। सर मतलब P इनवर्स A ट्रांसपोज A P इक्वल टू D लैम्डा, इसको अगर डेटर्मिनेंट से सोचे तो फिर डेटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज A इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ D लैम्डा, तो फिर और डेटर्मिनेंट दोनों का इक्वल होगा A और A ट्रांसपोज का, तो डेटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू D लैम्डा, तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती उसकी आइगन वैल्यू। क्यों? दो नेगेटिव तो हो सकती है, क्या पता उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए। दो में तो हो सकती है, 4 की 4 भी नहीं नेगेटिव सर, हो सकती है, क्या पता। नहीं मैंने इसको इक्वल लिख दिया, डेटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो फिर यहाँ से डेटर्मिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर है, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा ना, डी लैम्डा की डिटरमिनेंट, ये बोल रही हो तुम? इसका मतलब ये पॉजिटिव हाँ होनी चाहिए डी लैम्डा की डिटरमिनेंट। तो डी लैम्डा की मान लो कि ये है वो, वैसे तो डी लैम्डा की डिटरमिनेंट 0 आएगी। हाँ तो क्या बता सकती हो यहाँ से? क्या फर्क पड़ता है लैम्डा वन कुछ भी हो ना, क्योंकि 0 को तो हम लिया नहीं अभी, तो फर्क क्या पड़ता है? सो इज इट क्लियर? सच में क्लियर है ना? ऑल आइगन वैल्यूज of A transpose A are non-negative. Okay. Therefore, number of ये आप यहाँ सीख लेना, ये A ट्रांसपोज A पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होती है। क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, नहीं पूछा था, दूसरे तरीके से पूछा था कि बताओ I प्लस A ट्रांसपोज A की रैंक बताओ। मैंने बोला n। क्यों होगी n? क्योंकि सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि A ट्रांसपोज से पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होती है। क्यों होती है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट? क्योंकि ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा। ओके, तो देखो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, है ना? नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक है?
तो यहाँ पे कितना, हाँ 4 फिल कर दिया ना। चलिए अब एक आसान सा क्वेश्चन जो मुझे पता है सब लोग कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम खुशी हो जाती होगी ना बच्चों, सही बताना। ये जो आ रहा है अब, जो अब आ रहा है, अभी देख रहे होगे जूम करके आ क्या रहा है आखिर। देखो देखो